2024 में अब सिर्फ 60 डेज बाकी हैं। ये वो टाइम है जब आपको सेल्फ डाउट होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा और आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो और यही सब सोच कर आपकी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कब चला जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा और लास्ट में आपको स्ट्रेस होगा कि यार अपन ने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। आप कुछ प्लान भी नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति वर्मा, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने पास नीट 2024 में सिर्फ 60 डेज बाकी हैं, तो इन 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करके अपन एक बेस्ट वे में रिवीजन कर सकते हैं ताकि अब नीट 2024 में अपन अपना एक 100% देकर बेस्ट स्कोर कर पाए। फर्स्ट आपको अपना डेली शेड्यूल, सोने और उठने का समय फिक्स करना होगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 6 बजे उठो या 4 बजे उठो। अगर आप 7 बजे भी उठते हो, 8 बजे भी उठते हो, तो अपने टाइम को फिक्स करो और उसी टाइम पर उठो और सोने का टाइम भी फिक्स कर लो। और मैटर ये नहीं करता कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, बस आपका डेली का टारगेट उसी दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो, कोई भी काम चोरी मत करना, सीरियस हो जाओ अपनी स्टडी को लेकर और इस 60 डेज में अपने सारे एफर्ट्स लगा दो जितने आप लगा सकते हो। बहुत सारे एस्पेरेंट्स की एक मेजर प्रॉब्लम होगी कि हम चीज़ें पढ़ते तो हैं बट रिटेन नहीं कर पाते। 2-3 दिन पहले जो पढ़ा था वो याद नहीं रहता या 1 वीक पहले जो पढ़ा था वो तो पूरा ही भूल गए हैं। तो इसके लिए आप मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इसके लिए आप या फिर कुछ चैप्टर्स बाकी हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो आप 6 बजे उठते हो तो स्टार्टिंग के जो 3 आवर्स है ना, वो आपने कल क्या पढ़ा था उसको रिवीजन के लिए दो और फिर नेक्स्ट 3 आवर्स बायो पढ़ो और एक फिर लंच करने के बाद आधे 1 घंटे का नैप ले सकते हो। देन आपको 3 आवर्स फिजिक्स पढ़ना है, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक लेके फिर केमिस्ट्री पढ़ लो। और रात में सोने से पहले आपको आज दिन भर में आपने जो भी पढ़ा है उस सबको मेमोराइज करके सोना है और फिर नेक्स्ट डे से सेम चीज़ें फॉलो करनी है। और ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ आप लास्ट डे का ही रिवीजन करो। मान लो आपने पढ़ना स्टार्ट किया था और आज आपका 3rd डे है, तो जो फर्स्ट डे और सेकंड डे आपने पढ़ा था ना, उन दोनों डेज का आपको 3rd डे रिवीजन करना है, उस 3 आवर्स में ही करने हैं। और जब जैसे जैसे आप रिवीजन टाइम इंक्रीज करोगे ना, आपका जो टाइम रहेगा रिवीजन करने का वो कम लगेगा। मान लो आप किसी फर्स्ट डे आपको चैप्टर को रिवाइज करने में 1 घंटे लगे तो नेक्स्ट डे आपको टाइम कम लगेगा। तो ऐसे आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। और इतना जो अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया 3 आवर्स का, तो इन सब को करने में आपको 12 से 14 घंटे लग जाएंगे। और इतना तो आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो या फिर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 12 से 14 घंटे। तो अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और काफ़ी बच्चों ने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा और कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स भी कर दिए हैं। तो डोंट वरी, करेक्शन विंडो जब स्टार्ट होगा तो आपने जो भी मिस्टेक्स करी है उसको वापस करेक्ट कर लेना और इस बार कोई मिस्टेक्स मत करना। और एक बात की, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, वो आपको सेंट्रल वाली चाहिए क्योंकि एडमिशन के टाइम पे इसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा के रख लो। देखो, बिगनर्स तो बहुत होते हैं लेकिन फिनिशर्स आर फ्यू। अगर आपके अभी 300 से 400 के बीच मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप ये टारगेट मत करो कि आपके नीट 2024 में 720 आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला है। मान लो आपके 300 से 400 के बीच अभी मार्क्स आ रहे हैं तो हाँ, इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपने इन 60 डेज को अच्छे से पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो देखो, रिवीजन के लिए आपको एक मटेरियल को फिक्स करना है, वो है आपका PYQs। 35 to 36 ईयर के PYQs करने हैं बस। और एनसीईआरटी तो है ही अपने पास। तो और अगर मान लो आप लो स्कोरिंग स्टूडेंट हो या फिर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपके 100 से 200 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट को लिमिट करो। फर्स्ट आप बायोलॉजी पर फोकस करो, उसमें 300 प्लस मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। उसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ो। अब टाइम बहुत कम है तो बहुत सारी चीज़ें अपन कवर नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतने मार्क्स लाओ ताकि आप नेक्स्ट टाइम ड्रॉप ले सको या फिर आपको ड्रॉप लेने के लिए थोड़ा सा हिम्मत मिले कि हाँ, इतने मार्क्स आए हैं तो अपन 600 तक जा सकते हैं, फिर सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपके 200 से 400 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट ज़्यादा दो और PYQ सॉल्व करो और अपने रिवीजन टाइम को इंक्रीज करो। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो।
मॉक टेस्ट में अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो। और ये जो 200 से 400 के बीच में स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं ना, इनको थोड़ा सा बस गाइडेंस की ज़रूरत है, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको मान लो आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप खुद से तो रोज़ कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाओगे, तो एक हमने पेड मेंटरशिप ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स के 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 70 to 80% सिलेबस कवर हो गया है, तो वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और साथ साथ में अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखो। आपको रिवीजन किसी हालत में नहीं छोड़ना है, किसी हाल में आपको रिवीजन को स्टॉप नहीं करना है। आपको रिवीजन अपने चैप्टर्स जो भी बाकी है ना चैप्टर्स, उनके साथ साथ आप रिवीजन को भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको अच्छा स्कोर करने में। मान लो आपने किसी भी चैप्टर को इजी या छोटा समझ के छोड़ दिया, और वो चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो गए, तो लास्ट में आपको बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए आप हर चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो और हर चैप्टर्स का रिवीजन करो। और अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अपने रिवीजन को बहुत ज़्यादा करो। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो, शॉर्ट नोट से अपने सारे फॉर्मूलेज को टिप्स पर रखो। बस ये 3 चीज़ें ही आपको करनी है। पहला है PYQs, दूसरी NCERT और थर्ड मॉक टेस्ट। इन 3 चीज़ों को करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।